मैथ्स एकेडमी में अगेन आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर पर वीडियो डाल रखा है। आप अपने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले उसे देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें। उसका मैंने इस चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखा है। चलिए आज के टॉपिक पर चलते हैं। पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंसीडर करते हैं z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y। इसमें हम लोग इससे पहले पढ़ भी चुके हैं। हम लोग ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट जो है वो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में एक्स कोऑर्डिनेट को बताता है। एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स एक्स हो गया, ये वाई कोऑर्डिनेट इसका y हो गया। अब इसको यदि हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिए मेरा कोई कोऑर्डिनेट यदि z कोऑर्डिनेट x एंड y है, z कोऑर्डिनेट x एंड y है, तो अब इसका ओरिजिन से इसको यदि हम मेज़र करते हैं, मान लीजिए ओरिजिन से ये r डिस्टेंस से की दूरी पर, r डिस्टेंस की दूरी पर है, तो हम देखते हैं कि इसका प्रोजेक्शन यदि x एक्सिस पे डाला जाए और ये x एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है, थीटा एंगल से डिस्प्लेस्ड है ये z कोऑर्डिनेट, तो ये x एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन डाला जाए तो ये डिस्टेंस जो मेरा होगा ये r cos थीटा होगा। ये डिस्टेंस मेरा r sin थीटा होगा। जैसा कि मैंने यहाँ बताया था कि कोऑर्डिनेट ऑफ x, मैं लिख ही देता हूँ, कोऑर्डिनेट ऑफ x, सिमिलरली कोऑर्डिनेट ऑफ y, वो x और y हो जाएगा। लेकिन यदि हम इसे पोलर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये x डिस्टेंस मेरा r cos थीटा होगा एंड ये y डिस्टेंस मेरा r sin थीटा होगा। अब इस z का वैल्यू इस कोऑर्डिनेट से, पोलर कोऑर्डिनेट से रिप्लेस कर दिया जाए तो ये वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में क्या आएगा, r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। अब यहाँ देखते हैं दोनों में r कॉमन है तो r को कॉमन आउट करते हैं। ये मेरा वैल्यू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा आया। अब इससे पहले मॉडुलस ऑफ z हम लोग जानते थे। मॉडुलस ऑफ z क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने a और b के फॉर्म में एक्स वाई को पढ़ा था, लेकिन अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये मेरा कंसिडरेशन, ओनली कंसिडरेशन है। x की जगह हम लोग a भी ले सकते हैं और a की जगह हम लोग x भी ले सकते हैं। ये इस पोलर रिप्रेजेंटेशन में मैंने x और y को कंसीडर किया है। अब यहाँ देखते हैं कि ये मॉड्यूलस ऑफ z एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था। इससे पहले भी कोऑर्डिनेट के फॉर्म में हम लोगों ने पढ़ा है कि ये डिस्टेंस जो होता है, ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है कोऑर्डिनेट का, वो मेरा मॉड्यूलस होता है। तो इस मॉड्यूलस को कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, इसे यहाँ देखते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ z अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, लेकिन पोलर फॉर्म में इसको निकालना होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि ये x कोऑर्डिनेट जो r cos थीटा आया था, इसे 1 कंसीडर करते हैं, इक्वेशन 1 कंसीडर किए, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर किए। अब क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद देखते हैं क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब यहाँ राइट साइड में देखते हैं कि ये आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है दोनों में, तो ये कॉमन ले लिए
तो यहाँ क्या हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इससे आर स्क्वायर कॉमन आया तो ये साइन स्क्वायर थीटा यहाँ रेस्ट बचा। अब क्या होता है ये देख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू 1 आता है, इसका वैल्यू 1 आता है, तो ये मेरा राइट साइड में केवल आर स्क्वायर इंटू 1 इसको लिख सकते हैं, तो ये आर स्क्वायर हुआ, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसको इंटरचेंज करते हैं, आर स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब r का वैल्यू यहाँ आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट वाइज वेरी करता है। अब कैसे वेरी करता है इसे ही अब हम लोग क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये 4 क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब थीटा का जो वैल्यू है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यदि हमारे पास x प्लस आयोटा y है तो इसे यदि हम कॉम्प्लेक्स पोलर कोऑर्डिनेट के रूप में हम लोग लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब ये थीटा का जो वैल्यू है, थीटा का जो वैल्यू यदि इसको अल्फ़ा कंसीडर किया जाए, r कॉस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा, थीटा का वैल्यू, अल्फ़ा का वैल्यू जो वेरी करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग देखते हैं x का वैल्यू, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का वैल्यू यदि ग्रेटर देन 0 होता है, y का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये थीटा का वैल्यू अल्फ़ा हो जाएगा। इसमें किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं आएगा, नो चेंजिंग। इसको क्वाड्रेंट वाइज इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा नेगेटिव एक्स एक्सिस है, एक्स डैश कह सकते हैं, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया। एक्स का वैल्यू यदि पॉजिटिव हो और वाई का वैल्यू पॉजिटिव हो तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा होगा वैल्यू अल्फ़ा का, और यदि x का वैल्यू नेगेटिव हो और y का वैल्यू पॉजिटिव हो तो ये मेरा वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। उसी तरह हम लोग आ जाते हैं, x का वैल्यू यदि नेगेटिव हो, y का वैल्यू नेगेटिव हो तो वो मेरा वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए y का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए और x का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अब क्वाड्रेंट वाइज हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा होगा when जब x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0 होगा, तब इसमें थीटा के वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब यदि हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हम लोग देखते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है कि x लेस देन 0 हो जाएगा एंड y ग्रेटर देन 0 होगा। y ग्रेटर देन 0 इसका मतलब हो गया ये x निगेटिव की ओर जा रहा है एंड y पॉजिटिव की ओर रहेगा। तो इस कंडीशन में थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा मेरे पास, थीटा इक्वल्स पाई माइनस अल्फ़ा होगा, थीटा का वैल्यू पाई माइनस अल्फ़ा होगा। इसे हम इस तरह से देख सकते हैं कि यदि मेरा कोई कोऑर्डिनेट px y है, ये पोलर कोऑर्डिनेट है, ये मेरा इस एक्सिस के साथ अल्फ़ा एंगल कंसीडर कर रहा बना रहा है, ये इस एक्सिस के साथ नेगेटिव एक्सिस के साथ अल्फ़ा एंगल बना रहा है, तो ये वैल्यू जो होगा मेरा
हम लोग कंसीडर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज ही एंगल कंसीडर करते हैं, तो थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। इसी तरह हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट की ओर आते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता, थर्ड क्वाड्रेंट में ये x का वैल्यू नेगेटिव होगा एंड y का वैल्यू भी नेगेटिव होगा। डेट मीन्स x लाई करेगा लेस देन 0 होगा एंड y भी मेरा लेस देन 0 होगा। तो उस कंडीशन के लिए थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा, वैल्यू माइनस पाई माइनस अल्फा होगा। पाई माइनस अल्फा क्यों होगा, इसे ऐसे समझते हैं, ये पी एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो गया, ये इस एक्सिस के साथ ये अल्फा एंगल बना रहा है। तो हम लोग इस डायरेक्शन में एंगल लेना चाहें, इस डायरेक्शन में एंगल लेना चाहें तो ये क्लॉकवाइज होगा। तो थीटा इक्वल्स मेरा यहाँ क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू माइनस पाई माइनस अल्फा होगा। जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कंसीडर करते हैं वो तो मेरा पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो उस कंडीशन में एंगल हम निगेटिव लेंगे। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम लोग आते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में x का वैल्यू पॉजिटिव है एंड y का वैल्यू निगेटिव होता है। x का वैल्यू ये पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा एंड y का वैल्यू लेस देन 0 होगा। तो उस कंडीशन के लिए क्या होगा, मेरा थीटा का वैल्यू माइनस अल्फा होगा। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये कोई कोऑर्डिनेट है पी एक्स वाई कोई कोऑर्डिनेट है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ यदि थीटा अल्फा एंगल, ये अल्फा एंगल बना रहा हो तो थीटा इक्वल्स माइनस अल्फा होगा, क्योंकि हम लोग इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं तो एंगल का वैल्यू मेरा नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कुछ एग्जाम्पल के साथ आपसे फिर मिलूँगा। आज के लिए बस इतना ही। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।